ओ नमः। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ भर्तृहरि विरचित नीति शतकम। आइए श्लोक नंबर 10। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तं क्षितिधरम् महिध्रात् उत्तुंगाद् अवनिम् अवने च अपि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदम् उपगता स्तोकम् अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। सूक्ति रूप में चौथी पंक्ति को देखते हैं। विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से जो भ्रष्ट होते हैं, विवेक भ्रष्ट जो लोग होते हैं उनका शतमुख मने 100 प्रकार से विनिपात मने पतन भवति मने होता है। जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं उनका पतन सैकड़ों प्रकार से भवति मने होता है। जो लोग क्या करें क्या न करें, खुद निर्णय नहीं ले सकते, विवेक से अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे विवेक भ्रष्ट लोगों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। और उसके लिए ऊपर लिखे गए 3 पंक्तियों में गंगा के माध्यम से समझाया गया है। आइए गंगा का किस प्रकार से पतन होता है। शिरः सार्वम स्वर्गात्, गंगा जो है स्वर्गात बने स्वर्ग से, सार्वम बने शिव जी के सिर पर बने सिर पर आई। सभी को मालूम है गंगा जी स्वर्ग से कहां पर आई, सिर पर आई। किसके सिर पर आई, सार्वम बने शिव जी के। गंगा जी स्वर्ग में कितना अच्छा था गंगा जी का, वहां से आई कहां, शिव जी के सिर पर आई। सार्वम मने शिव जी, सिर मने सिर पर, स्वर्गात मने स्वर्ग से। पशुपति शिरस्तम क्षितिधरम, पशुपति मने शिव जी के, शिरस्तम मने सिर से, क्षितिधरम मने हिमालय पर्वत, क्षितिधरम मने हिमालय पर्वत पर आई। तो शिव जी के सिर से कहां पर आई, हिमालय पर्वत पर आई। कौन आई, किसकी बात कर रहे हैं हम, गंगा के बारे में। गंगा जो है स्वर्ग से सबसे पहले शिव जी के सिर पर आई और पशुपति के सिर से फिर हिमालय पर्वत पर आई। महिध्रात उत्तुंगाद अवनीम, महिध्रात उत्तुंगात का मतलब है, महिध्रात मतलब पर्वत के, उत्तुंगात माने शिखर से, अवनीम माने पृथ्वी पर आई। अवनी, अवनी शब्द देखना चाहिए आपको, अवनी, अवनीम माने पृथ्वी पर आई। महिध्रात उत्तुंगात, महिध्रात माने हिमालय पर्वत के, उत्तुंगात माने शिखरों से, अवनी माने पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर आई, कहां से आई पृथ्वी पर, हिमालय पर्वत के शिखरों से पृथ्वी पर आई। फिर देखिएगा अवने च अपि जलधिम, अवने मने पृथ्वी से, जलधिम मने समुद्र में आई। रास्ता पूरा क्लियर। गंगा जो है स्वर्ग से सबसे पहले शिव जी के सिर पर आई, शिव जी के सिर पर हिमालय पर्वत पर आई, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर आई, पृथ्वी से समुद्र में आई। अधो अधो गंगेयम पदम उपगता सतो स्तोकम अथवा, अधो अधो माने नीचे नीचे करके, नीचे नीचे, स्तोकम अथवा स्तोक माने छोटे स्थानों को, पदम उपगता माने प्राप्त करके, गंगा का इस तरीके से पतन होता है। अधो अधो माने नीचे नीचे, छोटे छोटे स्थानों को प्राप्त करके गंगा का इस प्रकार से पतन होता है। सबसे पहले गंगा माता कहाँ थी, स्वर्ग में थी। स्वर्ग से कहाँ आई, शिव जी के सर पर आई। शिव जी के सिर से कहाँ आई, हिमालय पर्वत पर आई। हिमालय पर्वत से कहाँ पर आई, पृथ्वी पर आई। पृथ्वी से कहाँ, समुद्र में गई। नीचे नीचे होकर के छोटे छोटे स्थानों को उसने क्या किया, प्राप्त किया। इस प्रकार से कहा गया है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सत, विवेक से भ्रष्ट जो होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। आइए आगे देखते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो,
नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधि भेषज संग्रह विविध मंत्र प्रयोग विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। क्या कह रहे हैं? मूर्खस्य माने मूर्ख के लिए, नास्ति माने नहीं है, औषधम माने औषधि, मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, सर्वस्य माने सभी का, औषधम माने औषधि है, सभी की औषधि है, सभी की दवाई है। कहाँ? शास्त्र माने शास्त्र में, शास्त्र में सभी की दवाई बताई गई है, सभी के लिए औषधि बताई गई है। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं बताई गई है, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। आइए क्या क्या औषधि है देखते। शक्यो वार्यतुम जलेन हुतभुक, हुतभुक मतलब कहते हैं आग को, अग्नि को। जलेन माने जल से, वार्यतुम माने रोका, शक्य तो माने सकता है। क्लियर? हुतभुक माने अग्नि, अग्नि को किससे रोका जा सकता है? जल से। वारितु माने रोका, शक्यो माने सकता है, रोका जा सकता है अग्नि को। हुतभुक शब्द है इसमें, हुतभुक माने अग्नि को किससे? जल से रोका जा सकता है। यानी कि अग्नि की दवाई क्या है? जल है। सूर्या तपो छत्रेण, सूर्य के तप को, जब सूर्य की तप गर्मी लगती है उसको किससे रोकते हैं? छत्रेण माने छाता से। अर्थात सूर्य के ताप के लिए भी दवाई है, कौन है? छत्र है। पहली लाइन क्लियर? अग्नि को जल से रोका जा सकता है, सूर्य के ताप को, गर्मी को छाता से रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशित अंकुशे, नागेंद्रो का माने हाथी, गजराज, नागेंद्र माने गजराज, हाथी, हाथियों का राजा, हाथी। निशित गजराज, निशित अंकुशेन माने अंकुश से, निशित माने तेज, अंकुश माने अंकुश डंडा ही है, अंकुश को तेज अंकुश से रोका जा सकता है। हाथी की भी दवाई है अंकुश, जैसे घोड़े में एक अंकुश हो, चाबुक, घोड़े को रोकना, घोड़े को दौड़ाना, वैसे ही हाथी को अंकुश से रोका जा सकता है, तेज अंकुश से रोका जा सकता है। समझ गए होंगे। समदो दंडेन गोगर्धवो, गोगर्धवो का मतलब है गाय, गधा और सांड। गोगर्धवो, गर्धवो का मतलब गधा, गो का मतलब यहाँ पर हो गया सांड। सांड जितने भी जानवर है, गोगर्धवो, सांड और गधा, उसको डंडे से रोका जा सकता है, डंडे में, डंडे से। क्लियर? व्याधि, व्याधि भेषज संग्रह, व्याधि माने रोग को, व्याधि माने रोग को, भेषज माने दवाई के संग्रह से रोका जा सकता है। रोग को किससे रोका जा सकता है? भेषज, दवाइयों के संग्रह से। यानी कि कोई रोग है, व्याधि है, तो उसको दवाइयों के, औषधियों के संग्रह से रोका जा सकता है। विविध धर्म मंत्र प्रयोग है विषम, और विष को किससे? विविध है, विविध है मंत्र प्रयोग, विविध मंत्रों के प्रयोग से विष को रोका जा सकता है। इस प्रकार से कहा गया है कि शास्त्र में सभी की औषधि है। शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति, शास्त्र में सभी की, सर्वस्य माने सभी की औषधि है, अस्ति माने है। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। पुनः एक बार देखते हैं। अग्नि को जल से रोका जा सकता है, सूर्य के ताप को छत्र से, छाता से रोका जा सकता है, गजराज को तेज अंकुश से रोका जा सकता है, सांड और गधे को डंडे से रोका जा सकता है, रोगों को दवाइयों के संग्रह से रोका जा सकता है, और विष को विविध मंत्रों के प्रयोग से रोका जा सकता है। इस प्रकार से शास्त्र में सभी की औषधि बताई गई है। शास्त्र में सभी की औषधि है, लेकिन मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं है। आइए आगे देखते हैं। ये श्लोक आपने सुना भी होगा पहले। आइए पुनः। साहित्य संगीत कला विहीनो, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनो, तृणं न खादन्नपि जीवमानो, तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम। देखिएगा, साहित्य, संगीत और कला, तीन चीजें हैं। साहित्य, संगीत और कला से विहीन जो होता है वह साक्षात पशु होता है।
जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वह साक्षात पशु होता है। और वह साक्षात पशु कैसे? तो पुच्छ और विषाण, पुच्छ माने पूंछ और विषाण माने सींग, हीन माने रहित, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। पहले 2 लाइनों को क्लियर कर लेते हैं, फिर अगले 2 लाइनों को देखेंगे। जिसके पास न साहित्य यानी साहित्य, संगीत और कला से हीन जो होता है, वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। क्लियर? जिसके पास ये नहीं है वो साक्षात पशु है। और कैसा पशु है? पूंछ और सींग से रहित, विषाण माने सींग, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है वो। फिर क्या है? तृणम न खादन अपि जीव मानो, तृणम माने घास, न माने नहीं, खादन माने खाता हुआ भी, जीव मान माने जीता है वो। अब वह साक्षात पशु क्या है? घास नहीं खाता हुआ भी जीव मानो जिंदा रहता है। घास नहीं खाता हुआ भी, खादन माने खाता हुआ, न माने नहीं, तृण माने घास, घास नहीं खाता हुआ भी वह जीवित रहता है। तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम, तद्भाग ध्येयम परमं, यह परम परम पशुओं पशुओं का परम भाग्य सौभाग्य होता है। पशुनाम पशुओं का परम भाग्य होता है, परम सौभाग्य होता है। क्यों होता है परम सौभाग्य पशुओं का? क्योंकि वह घास नहीं खाता है। जो साक्षात पशु है, पूंछ और सींग से रहित जो साक्षात पशु है, वह घास नहीं खाकर के भी जिंदा रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य होता है। क्यों सौभाग्य होता है? इसके लिए बताते हैं कि अगर वह घास खा लेता तो जो पशु हैं उनके लिए घास की आपूर्ति नहीं हो पाती। जो पशु हैं, वास्तविक पशु हैं, उनको घास भी नहीं मिलता। इसलिए कहा गया है तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। साहित्य संगीत कला विहीनो, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनो, तृणं न खादन् अपि जीवमानो, तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। साहित्य, संगीत और कला से रहित, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। अर्थात जो साहित्य, संगीत, कला से रहित होता है वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। वह घास न खाते हुए भी जिंदा रहता है और यह पशुओं का परम सौभाग्य होता है। आइए आगे देखते हैं। ये श्लोक भी आपने बहुत देखा होगा। ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूरि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत सरल श्लोक है। ये शाम माने जिनके पास, न माने नहीं है, विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है। पहली लाइन में है जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है। विद्या भी नहीं है, तप ने तपस्या भी नहीं है, मेहनत हार्ड वर्क नहीं करते हैं जो, दान नहीं देते हैं जो, ज्ञान नहीं है जिनके पास, शील स्वभाव, स्वभाव की भी बहुत महत्ता होती है, गुण नहीं है जिनके पास धर्म नहीं है। ते मने वे मृत्युलोके, वे मृत्युलोक में भूमि मने पृथ्वी पर, भार भूता मने भार स्वरूप है। वे ते मने वे मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप है, वो पृथ्वी पर भार स्वरूप है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, पशुओं के समान विचरण करते हैं। मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते हैं। धन्यवाद।